हेलो माय डियर सोल फैमिली, लेट्स सी व्हाट आर द न्यू मून ब्लेसिंग्स फॉर ऑल ऑफ आवर कलेक्टिव्स। और आप जो भी सोच रहे हो, क्या न्यू मून का मतलब होता है एक नया स्टार्ट, एक नया बिगिनिंग। तो लेट्स सी कि क्या नया बिगिनिंग आने वाला है। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स, व्हाट आर द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड व्हाट यू आर एग्जैक्टली वेटिंग फॉर, और क्या चीज़ें ऐसी है जो चेंज होने वाली है हमारी सबकी एनर्जी में। सो क्लोज योर आइज एंड डू राइट 369 टू क्लेम दिस एनर्जी। ओके, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। So I'm doing this reading collectively. I'm seeing so many beautiful, amazing changes. पहला चेंज जो मुझे दिख रहा है, अगर आप बैलेंस नहीं थे, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं थी, सो दिस इज द टाइम। या तो ये गाइडेंस है या तो फिर आपने शायद ये चीज़ सही कर लिया है। यू आर कमिंग इन टू द बैलेंस, यू आर इमोशनली बैलेंस्ड, यू आर फिजिकली बैलेंस्ड। फिजिकल इमोशनल वे में आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हो और आप बैलेंस्ड रह रहे हो। तो आपको पता है कि मुझे कितना सोचना है, मुझे कितना नहीं सोचना है, मुझे किस तरीके से इस एनर्जी को शिफ्ट करना है, दैट यू नो। दूसरा एनर्जी ये है कि वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, वो जो क्रिएटिविटी था, शायद आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे। अगर आप, दिस इज अ काइंड ऑफ लियो एनर्जी, अगर आप लियो हो तो दिस एनर्जी इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे सैजिटेरियस की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। एंड दिस इज अ फायर काइंड ऑफ एनर्जी वेयर यू आर गोइंग टू फॉलो योर पैशन। आप झूठ को फॉलो नहीं करोगे, आप जब पैशन को फॉलो करोगे तो आपको प्रोग्रेस दिखेगा। तो आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, चाहे वो काम में हो, चाहे कोई भी चीज़ में हो, वो बहुत अच्छे से बढ़ेगी। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एक्चुअली मुझे सारी अच्छी चीज़ें दिख रही है। दिस न्यू मून इज ब्रिंगिंग सो मच गुड एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस। सो जो थर्ड चीज़ जो मुझे दिख रही है, दिस इज अ विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ एनर्जी। आप अगर बहुत टाइम से कुछ चीज़ें चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, दैट ब्लेसिंग्स, दैट विश इज गोइंग टू कम ट्रू। आस्क फॉर इट, डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर इट। वेट नहीं करना है, रुकना नहीं है, बट मांगते रहना है, सो दैट यू विल रिसीव दिस थिंग। और जैसे ही ये चीज़ आई, दिस इज द काइंड ऑफ एन अबंडेंस वाला टाइम, और ये अचीवमेंट भी है और ये सक्सेस को भी दिखाता है। तो अगर आप पैसा चाह रहे थे तो पैसा मिलेगा। स्पेसिफिकली 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसका मतलब इमोशनली यू आर गोइंग टू फुलफिल। हो सकता है वो रिलेशन से बच्चा हो जाए, हो सकता है वो कम्युनिकेशन जो आप ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, वो आ जाए। आप अगर किसी से बात करना चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, तो वो बात करने वाला वो चीज़ आ जाए। आप किसी का कॉल का वेट कर रहे थे तो वो कॉल आएगा, क्योंकि देयर इज दिस कम्युनिकेशन। अगर वो कहीं ना कहीं से रुका हुआ था तो वो नया कम्युनिकेशन आएगा। इट कुड बी अ पॉसिबल कि पुराने कुछ लोग हो सकते हैं जो नए बन के आ रहे हैं, या फिर कुछ नए लोग हैं जो आपको नया कम्युनिकेशन दे रहे हैं। कुछ अच्छे डिसीजंस लेने वाले हो आप, जो कि आपको ब्रेक थ्रू देगा आपकी जर्नी में, जो आपको एक गाइडेंस देगा, जो आपको कहीं ना कहीं एक ऊर्जा देगा आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट वाली एनर्जी है। आपका इंट्यूशन एट पार रहेगा। वट एवर लाइक योर इंट्यूशन इज गाइडिंग टुवर्ड्स इट, आपको वो चीज़ें मिलके रहेंगी। सबकॉन्शियस इज इन एट मोस्ट बहुत अच्छा टाइम है। यूज इट फॉर योर गुड। स्पिरिचुअलिटी पे जितना फोकस करोगे, मेडिटेशंस पे आप जितना फोकस करोगे, आपको ये सारी चीज़ें अवेयरनेस देगी। आपकी थर्ड आई जितना काम करेगा, अगर आप हीलर हो, अगर आप टैरो रीडिंग करते हो, अगर आप कुछ भी हीलिंग वाले जर्नी में हो, या कुछ भी ऐसा काम करते हो, नो मैटर आप करते हो नहीं करते हो, बहुत सारे लोगों, हर एक आदमी का साइकिक एबिलिटी होता है। तो ये साइकिक एबिलिटी डेवलप होगा और अच्छे से। And there is this star card which is giving me, there is this hope coming, there is this direction coming, there is this renewal वाली एनर्जी आ रही है। बिलीफ रखिए, पॉजिटिविटी में रहिए, इंस्पायर्ड रहिए, इंस्पायर्ड एक्शन लीजिए, ताकि आप जो बैलेंस जैसे ही करोगे ना, द फर्स्ट पार्ट इज बैलेंस। आप जैसे ही अपना मन के अंदर जो बैलेंस लेके आओगे, मून का मतलब है मन, मन का मतलब है आप अगर अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हो, अगर आप अपने अंदर खुश रह पा रहे हो, अगर आप उस आदमी के पीछे नहीं भाग रहे हो जो आपको दौड़ाना चाहते हैं, अगर आप उस जॉब के पीछे नहीं भाग रहे हो, वो कलीग या वो दोस्त, वो रिलेशनशिप, वो घर, कोई भी, डोंट चेज एनीथिंग।
जस्ट बिकम दैट थिंग सो दैट यू कैन अट्रैक्ट दोज थिंग्स। आपको उस एनर्जी को डर से नहीं अट्रैक्ट करना है। हमेशा हम कुछ ना कुछ क्रिएट करें, ईदर वी आर क्रिएटिंग थ्रू आर फियर, ईदर वी आर क्रिएटिंग थ्रू आर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, डू जॉइन माई at least one free sessions with me. Do message me कि मुझे एक फ्री सेशन चाहिए आपके साथ, and I'll give you the slot. और इससे आपको गाइडेंस ये मिलेगा कि you will know what is the kind of pattern that you are carrying around, and because of this pattern you are again and again falling onto that trap. और जैसे आप बैलेंस से जाओगे, इस ट्रैप में नहीं फॉल करके आप अपने एनर्जी को समझोगे, आप अपने आप को समझोगे, उस दिन आपकी जर्नी में जिस आदमी को आप चाह रहे हो आप उसको पाओगे। आपके चॉइसेस आपके हिसाब से काम करेंगे, आपकी एनर्जी आपके हिसाब से काम करेगी। इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क अगेंस्ट यू, क्योंकि हम हमेशा इसी एनर्जी को हमारे अगेंस्ट में यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड अप। अगर ये बिजनेस बना रहे हो, आप नया बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, देयर इज दिस हार्मनी इज गोइंग टू कम, यूनिटी आएगी आपके अंदर। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी तो हार्मनी और यूनिटी आएगी। This is a very beautiful time to meet your soulmate also. There is this possibility that you're gonna meet your soulmate and you are going to be so happy कि आपको अंदर से एक खुशी मिलेगी कि यार इतने टाइम से मैं इस बंदे के पीछे भाग रहा था, बट सच में अब अच्छा लग रहा है कि somebody is there for me and loving me, and he is being there for me. Okay, love is not difficult. Okay, people make it difficult. How? See, when I always tell that this in my counseling कि प्यार कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आप अगर उस जगह पे प्रायोरिटी हो किसी के लिए, तो उस जगह पे प्यार डिफिकल्ट कभी नहीं होगा। these two persons is gonna make time out to meet with each other, communicate with each other. कम्युनिकेशन जैसे ही रहेगा ना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब आप किसी के लिए ऑप्शंस रहोगे, जब टाइम होगा, सब मैनेज होगा, तब जाके मिलूंगा वाला ऑप्शंस रहेगा, तब आप उसके लिए प्रायोरिटी नहीं रहोगे। उस चीज़ को अगर आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ लव दैट यू आर अट्रैक्टिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ लव दैट यू शुड अट्रैक्ट। मैं शुड जल्दी यूज नहीं करती, बट आई एम टेलिंग यू कि दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर टाइम, दिस इज द बेस्ट जर्नी। मकरी भी है तो आपका थ्रोट चक्रा बहुत अच्छे से काम करेगा। दिस इज द बेस्ट टाइम। जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग, जस्ट कीप प्रेइंग, वट एवर यू आर डूइंग इट इज एब्सोल्युटली वर्किंग बेस्ट फॉर यू। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज कीजिए, सोलर प्लेक्सस पे काम कीजिए। आपका सोलर प्लेक्सस कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, इसीलिए ये सारे इम्बैलेंस वाली एनर्जी दिख रही है। नहीं तो पैसा इज़ अमेजिंग। नहीं, रिलेशनशिप्स तो भूल ही जाओ, इतने सारे अच्छे रिलेशनशिप्स आपको मिलेंगे इस टाइम पे कि आपको समझ में आएगा कि येस देयर इज दिस पॉसिबिलिटी कि मुझे अच्छा भी फील होता है। अगर बहुत दिन से आप परेशान घूम रहे थे तो दिस इज द बेस्ट टाइम विच इज़ यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि आप अब अपने एनर्जी को जैसे ही बैलेंस कर दोगे, ये सारी खुशियाँ आपके हैं। So with this, I'm sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Do write 369 to claim this energy and claim it. और अगर आप मुझे इंस्टा पे देखते हो तो द इंस्टा आईडी इज फील इट एंड हील इट 1111। यूट्यूब पे आप मुझे देख सकते हैं, दैट इज फील इट एंड हील इट विद डिवाइन। थैंक यू सो मच माय डियर सोल फैमिली।